तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस विद सिंह के ऊपर। आज है ब्रह्मास्त्र सीरीज का डे 3, जिसके अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो इसे हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। पहले पार्ट के अंदर हम करेंगे थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, दूसरे पार्ट में हम हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर हम सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब यहाँ पर अगर हम इस चीज को इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 कूलम चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर होगा हमारा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम। तो अब हमें क्या है, जो 10⁻⁻19 है, अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो अब क्या करेंगे, हम जो 1.6 है इसका अगर हम पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 16 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो अब इसके अंदर अब क्या करेंगे, यहाँ से एक जीरो इधर ले जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 100/16 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 कूलम। तो अब जो 16 से डिवाइड करेंगे हम 100 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। तो ये है हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज के अंदर। तो अगर आपको इससे ज्यादा का फाइंड करने को कह दे, अगर वो कह दे 2 कूलम में करो, 3 कूलम में करो, तो आपको सिंपली इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है Q इज इक्वल टू Ne। ये जो N है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और Q जो है वो होता है चार्ज। तो इस फॉर्मूले भी आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन सेकंड। इसके अंदर हमें एक वोल्टमीटर गिवन किया हुआ है और उसके अंदर हमें उसका लीस्ट काउंट फाइंड करने को कहा है। तो सबसे पहले जो लीस्ट काउंट होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी डिवाइस जो है, कोई भी डिवाइस मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, कम से कम उसकी कौन सी वैल्यू वो दे सकता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल स्केल जो होता है वो होता है 15 सेंटीमीटर का, और इसके अंदर ये 0 से लेकर सबसे पहली डिवीजन तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है मिनिमम डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं 1 mm। तो हमारा जो स्केल होता है वो 1 mm तक मिनिमम मेजर कर सकता है। तो हमें बताना है ये जो वोल्टमीटर हमें गिवन किया हुआ है ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। इसके अंदर उन्होंने कहा है 0 से 0.5 तक जो डिविजन्स है नंबर ऑफ, वो है हमारे 20 डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा रीडिंग, वो होता है हमारा रीडिंग डिवाइड बाय डिविजन्स। तो रीडिंग के अंदर आपको करना क्या है, जो फाइनल रीडिंग है और जो इनिशियल रीडिंग है उसको माइनस करना है। तो आपको करना क्या है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करनी है और उसे डिवीजन से डिवाइड करना है, तो यहां पर हमारी फाइनल जो रीडिंग है वो है 0.5। इसके अंदर से हम माइनस करेंगे 0 डिवाइड बाय 20 डिविजन्स हमें गिवन किए हुए हैं। तो यहां पर जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आएगा 0.5 डिवाइड बाय 20 जो इसका लीस्ट काउंट है। और अगर हम यहां से पॉइंट हटाते हैं तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा 5 डिवाइड बाय 200 और इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0.025। ये है हमारा इसका लीस्ट काउंट वोल्ट मीटर का 0.025 वोल्ट। तो ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 रजिस्टर गिवन है, एक है 5 ओम, दूसरा है 10 ओम और तीसरा है 15 ओम का। तो इनको सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट किया गया है और इसे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया वो है 30 वोल्ट का, और एमीटर और वोल्टमीटर भी इस सर्किट में कनेक्टेड है। हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके अंदर आएंगे हमारे 3 रेजिस्टर्स, एमीटर, एक की ऑन ऑफ के लिए और एक बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास 30 वोल्ट। पहला रेजिस्टेंस है 5 ओम का, दूसरा है हमारे पास 10 ओम का और तीसरा है 15 ओम का। अब हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है वो बताना है 10 ओम के अक्रॉस। तो यहां पर हम वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है। तो हमें सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर होता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसके अंदर अगर हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे वो आएगा हमारे पास R टोटल इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 30 ओम। ये हमारे पास आ गया टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। तो अब हमें टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है। अगर हमें 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो सबसे पहले हमें इसके अक्रॉस करंट चाहिए, क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ होता है हमारा V इज इक्वल टू आई आर। अगर हमें किसी भी चीज के अक्रॉस V आई आर में से कोई दो चीजें पता है तो तीसरी चीज हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सर्किट का करंट निकाल लेते हैं, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम होता है। तो जो 5 ओम के पास होगा वही 10 और वही 15 ओम के पास भी होगा। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर के फॉर्मूले से I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा V अपॉन R। तो अब जो करंट आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, तो पोटेंशियल है हमारा 30 वोल्ट डिवाइड बाय जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारा कितना है 30 ओम। तो यहाँ पर जो हमारा करंट आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 1 एम्पियर। तो अब जो करंट है वो होगा हर एक रेजिस्टर के पास 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। हमें 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पता करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू होता है हमारा आई आर। तो 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 एम्पियर तो करंट जा रहा है उसके पास, और उसका खुद का रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम का। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1 इंटू 10, V की वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10 वोल्ट, तो जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो इस रेजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो है 30 ओम, और जो 10 ओम की रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 वोल्ट। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको वोल्टेज और करंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करके बताना है, और इसके अंदर आपको 0.5 वोल्ट के लिए और 2 वोल्ट के लिए आपको रेजिस्टेंस भी बताना है, और करंट यहाँ पर आपको गिवन किया ही हुआ है। तो सबसे पहले चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसके अंदर जो हमारा वोल्टेज है वो आएगा हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर, और जो हमारा करंट है वो आएगा हमारा वाई एक्सिस के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग लिख लेते हैं। करंट की जो रीडिंग स्टार्ट होती है वो होती है 0.1 से, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, और जो हमारी वोल्टेज की रीडिंग है वो शुरू होती है 0.5 से। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड लास्ट है हमारी 4। तो ये हमने रीडिंग्स लिख ली है। चलिए अब इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा हमारा, जब हमारा जो करंट है 0.1 है तो हमारा वोल्टेज कितना है 0.5। तो सबसे पहले यहाँ हो जाओ। सेकंड, जब हमारा वोल्टेज 1 है तो हमारा जो करंट है वो कितना है 0.2 एम्पियर, लगभग यहाँ पर। जब हमारा 1.5 है तो यहाँ पर हमारा करंट कितना है, वो है हमारा 0.3। जब हमारा वोल्टेज 2 है तो हमारा जो करंट है वो है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। जब हमारा वोल्टेज 2.5 है तो हमारा कितना है 0.5। जब हमारा वोल्टेज 3 है तो हमारा जो करंट है वो कितना है 0.6। जब हमारा वोल्टेज 3.5 है तो हमारा जो करंट है वो कितना है 0.7। और जब हमारा वोल्टेज 4 है तो हमारा जो करंट है वो कितना है, वो है 0.8। तो एक्चुअली हमारे पास कोई स्केल नहीं है तो हमें इसी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड के साइज़ का अभी तक हमारे पास कोई भी स्केल नहीं है। चलिए अब इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा उधर हो गया। अगर आप ग्राफ के अंदर इसको ड्रॉ करेंगे तो आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है।
तो अब हम यहाँ पर एक साथ इसके ऊपर डॉट्स लगा देते हैं अलग अलग के लिए, वैल्यूज़ के लिए। यहाँ पर तो ये हमारी रीडिंग्स पूरी परफेक्ट हो चुकी है। तो अब हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा V/I ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब हमारा वोल्टेज कितना है 0.5 है तो हमारी जो करंट की रीडिंग है वो कितनी है 0.1। अब यहां से पॉइंट हो गया कैंसल, तो यहां पर हमारी जो वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की वो कितनी आ गई 5 ओम। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर देखना है। तो अब हमारी जो वोल्टेज की वैल्यू जब 2 वोल्ट, तो हमारा जो करंट है वो कितना है 0.4। तो अब यहां पर हम लिखेंगे 2.0 डिवाइड बाय 0.4। पॉइंट से पॉइंट अगेन कैंसिल, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी एट लास्ट 1/2 ओम्स। तो ये है हमारा रेजिस्टेंस और ये आपका ग्राफ, तो ये आपका आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर हमें एक मेटेलिक वायर गिवन है जिसकी लेंथ है 6.625 मिलीमीटर और ये ऑफर कर रही है हमें 4 ओम का रेजिस्टेंस। इट इज द इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज 4.8 into 10⁻⁻7 ओम मीटर, देन कैलकुलेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले हमें रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है रेजिस्टिविटी वाला वो याद होना चाहिए, जो कि होता है R = ρL/A। तो अब इसके अंदर हमें जो जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है लेंथ। तो लेंथ हमें गिवन है 625 mm। तो सबसे पहले हम इसे SI में चेंज कर लेते हैं। तो अगर हम इसे SI में चेंज करेंगे तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो यहां पर जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.625 मीटर, 0.625 मीटर। अब उसके बाद हमें जो गिवन है वो है रेजिस्टेंस, जो कि है 4 ओम का। उसके बाद हमें गिवन है रेजिस्टिविटी, मतलब रो की वैल्यू जो है 4.8 into 10⁻⁻7 ओम मीटर। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। लेंथ हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें पता है, रेजिस्टिविटी पता है, सिर्फ हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो रेजिस्टेंस को हम डिवाइड में लेंगे और एरिया को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा एरिया = ρL डिवाइड बाई R। तो यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एरिया = कितना आ जाएगा हमारे पास, लेंथ जो है वो होगी 0.625, सॉरी सबसे पहले रो की वैल्यू रखते हैं, वो होगी हमारे पास 4.8 into 10⁻⁻7 इंटू यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.625 डिवाइड बाई 4। डिवाइड बाई कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। अगर अब हमें इसे काटना है तो हम नॉर्मली इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि चाहे नीचे 10 लें और इसे 12 पर कट कर सकते हैं। अगर हम इसे अगेन पॉइंट्स में चेंज करें तो ये आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 0.625 डिवाइड बाय नथिंग। तो ये इसको जब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी हमारी 0.75 इंटू 10⁻⁻8। अब हमारे पास 0 के पॉइंट में है तो हम इसे एक काम करते हैं, इसको यहाँ से एक वैल्यूज एक पावर लेकर इसे 7.5 बना देते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक पावर कम कर देंगे तो यहाँ बन जाएगा हमारा 7.5 इंटू 10⁻⁻7 क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया का यूनिट होता है वो कितना होता है मीटर स्क्वायर। तो ये था एक मेटल वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके अंदर हमें 3 वैल्यूज गिवन थी और फोर्थ हमें फाइंड करनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 6 है। इसके अंदर ये सेम क्वेश्चन है पिछली बार की तरह, बस इसके अंदर इस बार रेडियस गिवन है और हमें जो है लेंथ कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अगेन हमें पता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 10 ओम, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है वो है 50 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और जो R की वैल्यू है मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे मीटर में चेंज करें तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स।
तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू होगी। अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो इसके अंदर हमें क्या बताना होना चाहिए, एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें रेडियस गिवन है और हम जानते हैं वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो एक टाइप से सर्कुलर होता है। तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो एरिया होगा वो हमारा कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पाई की वैल्यू वो होती है 3.14 एंड जब हम r का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 इंटू 0.01 और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10⁻⁻⁴। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगी एरिया की 3.14 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻⁻8। ये हमने इसलिए किया, हम सीधा भी कर सकते थे इस चीज को, ये ऐसा हमने इसलिए किया ताकि जो 10⁻⁻8 है और यहाँ पर भी 10⁻⁻8 है, ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो अब जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है रो एल बाई ए। तो अब हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एरिया को उस साइड ले जाएंगे, रो को भी उस साइड ले जाएंगे। यहाँ पर आएगा हमारा r इंटू ए डिवाइड बाई रो। तो यहाँ पर लेंथ की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम इंटू एरिया की जो वैल्यू है वो कितनी है 3.14 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय रो की वैल्यू कितनी है 50 इंटू 10⁻⁻8। तो यहाँ से माइनस 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर 0 0 कैंसिल होके हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू आएगी वो आएगी 3.14 डिवाइड बाय 5। जब हम ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो वो आएगा 314 डिवाइड बाय 500। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास, कैलकुलेट करके आप देख लेना, वो आएगी 0.628 मीटर्स, क्योंकि हमने सारी यूनिट्स जो है वो एसआई के अंदर रखी थी। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी किसके अंदर आएगी, एसआई यूनिट के अंदर ही आएगी। तो ये था आपका फाइनल आंसर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर वो कह रहे हैं एक स्टूडेंट है जिसके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और उसकी लेंथ जो है वो है 50 सेंटीमीटर। उसकी लेंथ जो है, एक मिनट चेक कर लें, 50 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हमें दी हुई है और इसके अंदर वो कह रहे हैं भी कितनी उसको स्ट्रेच करे वायर को वो स्टूडेंट कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम हो जाए, मतलब 1 ओम से 4 ओम हो जाए। तो उसको कितना स्ट्रेच करना पड़ेगा। सबसे पहले जो वायर है हम मान लेते हैं, जो वायर है हमारे पास वो कितना है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर एंड उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 4 ओम है। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी है 4 ओम। तो अब हमें ये बताना है कि उसको कितना और स्ट्रेच करना पड़ेगा, मतलब इसे कितना स्ट्रेच करना पड़ेगा कि इसकी जो रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू 1 ओम यहाँ पर गिवन है 4 ओम हो जाए, आर की वैल्यू कितनी हो जाए 4 ओम हो जाए, उसको और कितना स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इसको हम मान लेते हैं R1 और इसको हम मान लेते हैं L1। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये लेंथ L2 की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अगर हम R1 डिवाइड बाई L1 करें, मतलब पहले रेजिस्टेंस को उसकी लेंथ से डिवाइड करें और जो दूसरा है R2 डिवाइड बाई L2 करें, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, दोनों की कांस्टेंट आएगी। क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो भी उसका कांस्टेंट होएगा और उसका जो लेंथ है वो भी कांस्टेंट। मतलब इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल आंसर है जो है वो हमारा कांस्टेंट आने वाला है। तो ये दोनों चीजें क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो अब इसके अंदर हमें R1 की वैल्यू पता है, हमें L1 की भी पता है, हमें R2 की भी पता है। तो क्या हम इससे L2 फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हमें यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पर जो R1 है उसकी वैल्यू कितनी है हमारी 1 ओम डिवाइड बाय, अब जो लेंथ है उसका ध्यान रखना है आपको, सेंटीमीटर में गिवन है, आपको उसे मीटर में चेंज करना है, मतलब 50 इंटू 10⁻⁻2। R2 की वैल्यू कितनी है 4 ओम, L2 की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। अब L2 को हम उधर लेके जाएंगे, इस चीज को हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻2। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 200 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो L2 की कितनी आएगी हमारे पास 2 मीटर।
2 मीटर, मतलब हमें उसे 2 मीटर तक स्ट्रेच करना पड़ेगा। मतलब अब जो उसकी वैल्यू है उससे हमें 2 मीटर तक स्ट्रेच करना पड़ेगा उसकी लेंथ को, ताकि उसका जो रेजिस्टेंस है 4 ओम हो जाए। हमें ये बात पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वो कहीं भी इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करो, मतलब अपने आंसर को, तो हम ये जानते हैं कि लेंथ बढ़ने के साथ साथ जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और हम जानते हैं कि अगर लेंथ 50 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कितना, हमारा लेंथ कितनी थी पहले, यहाँ पर 2 मीटर है, 0.5 मीटर थी हमारी लेंथ। हमारी लेंथ कितनी थी 0.5 मीटर, और अब हमारी लेंथ कितनी होगी 2 मीटर, और रेजिस्टेंस पहले था 1 और अब कितना हो गया 4, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज होगी लेंथ भी और रेजिस्टेंस भी। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 8th क्वेश्चन, जिसके अंदर वो हमसे कह रहे हैं कि हमें 132 ओम के ऐसे कितने रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करने होंगे कि हमारा जो करंट है वो 5 एम्पियर हो और जो वोल्टेज हमारी वो 220 वोल्ट हो। तो अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बताने हैं। तो हमने टोटल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला देखा है, बट अब सर हम जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है। देखो हमारे पास जो रजिस्टर है वो 132 ओम का है, तो हमें लगाने कैसे है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करने हैं। मतलब हमें इस तरीके से कई सारे जो रजिस्टर्स है वो कनेक्ट करने हैं, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम कनेक्ट करते जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि सर्किट का करंट जो है वो 5 एम्पियर हो जाए और जो उसकी वोल्टेज है वो तो 20 वोल्ट उन्होंने दी हुई है, ठीक है। तो अब हमें नंबर ऑफ रेजिस्टर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टर्स टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है हमारा, R1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ऐसे ही करते करते 1/Rn। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, 1/132 प्लस 1/132 करते करते एंड तक चलते जाना है। तो अगर हम यहां से सारा कॉमन आ जाएगा 1/132, तो यहां पर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लास्ट तक आएगा n/132, तो ये कितना हो जाएगा हमारा n/132। अब अगेन बच्चे एक ही गलती सबसे ज्यादा करते हैं कि 1/R टोटल की वैल्यू को ही R टोटल की वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, क्वेश्चन में पुट कर देते हैं और बच्चों का क्वेश्चन वहीं पर गलत हो जाता है। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर R टोटल की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 132 डिवाइड बाई n। तो आप देख लिया, आपने देख ही लिया कि जो रेसिप्रोकल करने से पूरा आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब हमारे पास R टोटल की वैल्यू मिल गई, हमारे पास 220 वोल्ट वोल्टेज की वैल्यू भी है, करंट की वैल्यू भी है, तो यहां से हम n की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। तो हम यहां पर लगाएंगे ओम्स लॉ। आपका चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, एंड में जाकर आपको ओम्स लॉ ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ओम्स लॉ, अब हम ये सीरीज खत्म होने के बाद, ब्रह्मास्त्र सीरीज की खत्म होने के बाद हम जो है एक नई सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर हम फिजिक्स के सारे फॉर्मूले करवाएंगे। आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो भी एक भी छोटा छोटा फॉर्मूला वो सारे आपको डिस्कस करेंगे। बस आप इसी तरीके से लेक्चर्स को देखते रहिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास ओम्स लॉ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है V की कितनी, 220 वोल्ट इज इक्वल टू 5 इंटू 132 डिवाइड बाई n। तो यहाँ पर हम n इधर ले जाएंगे, यहाँ पर आएगा हमारा 5 इंटू 132 डिवाइड बाई 220। तो अब हमें इसको क्या कर देना, सॉल्व कर देना। बट हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। मतलब हमें टोटल 3 रजिस्टर्स होंगे 132 ओम के, जो कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने हैं, जिससे हमारा जो करंट होएगा सर्किट का वो 5 एम्पियर आ जाएगा और जो वोल्टेज है वो हमको 220 वोल्ट नॉर्मल जो घर में आता है वो दे रखा है। तो ये आपका आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमें एक तरीका बताना है कि जिसके अंदर 4 रजिस्टर्स हैं R ओम के, और जब हम उनके सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो एक केस में तो मैक्सिमम होना चाहिए और दूसरे केस के अंदर वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमें रेजिस्टर्स को कनेक्ट करने के 2 ही वेज पता है, जो कि है सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसमें ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी 2 को सीरीज में करते हैं, किसी 2 को पैरेलल, कई तरीके यूज होते हैं। पर सबसे पहले हम बेसिक से चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इन चारों रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे ये भी आर ओम का है, ये भी आर, ये भी आर और ये भी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस का, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी R प्लस R प्लस R प्लस R। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4R। टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट का वो होगा 4R। अब हम दूसरा तरीका अप्लाई करके देखते हैं जिसमें हम सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करेंगे। तो ये पहला हम रेजिस्टेंस हमारा, ये दूसरा, ये हमारा तीसरा और ये हमारा फोर्थ रेजिस्टेंस। तो ये हमारा रेडी है। इसके अंदर अभी भी सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू कितनी है, आर आर और आर ओम। ठीक है, तो ये बैटरी से भी हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R टोटल। तो अब इसके अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, R कॉमन लेने पर 4/R। अब अगेन याद रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हमारे पास 1/R टोटल की वैल्यू आई है। अगर हमें R टोटल की वैल्यू चाहिए तो इसे अगेन रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो R टोटल की वैल्यू आएगी हमारे पास R डिवाइड बाई 4। तो अब आप देख सकते हैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास 4 टाइम्स हो रहा है, जो सिंगल रेजिस्टेंस है उसका 4 टाइम्स हो रहा है, और एक ऐसा है जिसके अंदर 1/4 टाइम्स हो रहा है। तो जब भी हमें इस केस में हमें कैसा रेजिस्टेंस मिलेगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, इक्विवेलेंट सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिलेगा, वो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलेगा। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। और जब हमें मिनिमम चाहिए, अब इस केस में हमें मिनिमम मिल रहा है, इस केस में हमें मिनिमम मिल रहा है, और बाकी जो केसेस होते हैं भी 2 को सीरीज में लगा दिया, 2 को पैरेलल में लगा दिया, या 3 को सीरीज 1 को पैरेलल, तो वो इनके बीच में ही आएगा। सबसे मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस है वो हमें सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन दे सकता है, और सबसे मिनिमम जो रेजिस्टेंस है वो हमें सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन ही दे सकता है। तो इसका कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, पैरेलल। ये आपका इसका फाइनल आंसर। तो ये आपका 10th क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें 2 रजिस्टर्स दे रखे हैं जिनका रेजिस्टेंस है 10 ओम एंड 15 ओम, और इसके अंदर हमें क्या करना है, इनको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इसके अंदर जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की दे रखी है, कि हमारा जो सर्किट का करंट है एक केस में मैक्सिमम चाहिए, दूसरे केस में मिनिमम चाहिए। अब हम इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन करके आए हैं जिसके अंदर हमने मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस का केस किया था। तो सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि जब भी हमें करंट ज्यादा चाहिए तो जो सर्किट है उसके अंदर करंट को अपोज करने वाली क्वांटिटी कौन सी है, वो है रेजिस्टेंस। इसका मतलब जब भी हमें करंट ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सर्किट के अंदर कम होनी चाहिए, और जब भी हमें करंट कम चाहिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर हमें मैक्सिमम करंट चाहिए तो हमें जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा करना पड़ेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस। मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, और मिनिमम करंट के लिए हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का। अब हम पीछे करके आए हैं अभी कौन से कॉम्बिनेशन में हमारा रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट का वो मैक्सिमम होता है और कौन से में मिनिमम होता है। तो सबसे पहला केस, जब हमें कौन सा चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करना पड़ेगा, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाएगा सर्किट का। तो अब हम इन दोनों को किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच। ये हमारी बैटरी है, यहाँ पर ये हमने की लगा दी, जिसके अंदर एक का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम, दूसरे का कितना है, 15 ओम, और जो बैटरी है वो कितने की है, 12 वोल्ट की। कितने की है, 12 वोल्ट की। तो अब हम इसके अंदर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे।
तो रेजिस्टेंस कैसे आएगा, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 विच इज इक्वल टू 1/150, 15 प्लस 10, ये आ जाएगा हमारे पास 25 डिवाइड बाई 150 और इसकी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो ये 1/R टोटल की वैल्यू आई है हमारे पास। R टोटल की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे वो आ जाएगी हमारे पास 6 ओम। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, 6 ओम आ गया। तो अब हम हमारे पास V की वैल्यू गिवन है, R की पता है, V इज इक्वल टू IR हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो I की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, V/R विच इज इक्वल टू V कितना है 12 डिवाइड बाई 6, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एम्पियर। अब हमें मिनिमम करंट का केस देखना है, अब हमें देखना है मिनिमम करंट का। सेकंड केस जो है हमारा वो कौन सा है, मिनिमम करंट का। तो अब मिनिमम करंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज, तो कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए हमें, सीरीज कॉम्बिनेशन चाहिए। तो इसके अंदर रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे हमारे, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पर हमने बैटरी भी कनेक्ट कर दी है, इसके साथ की भी लगा दी है। रेजिस्टेंस की एक की वैल्यू हमारे पास 10 ओम, दूसरे की हमारे पास 15 ओम। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा कि हमें टोटल रेजिस्टेंस R टोटल कितना होगा 10 ओम प्लस 15 ओम विच इज इक्वल टू 25 ओम। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया इस सर्किट का 25 ओम। अब हमें R टोटल पता है, हमें V पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू कितना होगा हमारा V/R विच इज इक्वल टू 12/25। तो इसकी हम जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4 समथिंग हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आएगी 0.4 एम्पियर हम कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस केस के अंदर हमारे पास जो वैल्यू थी करंट की वो 2 ओम एम्पियर थी, जो कि बहुत ज्यादा थी, और इस केस के अंदर हमारे पास सिर्फ 0.4 एम्पियर ही करंट की वैल्यू आई है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको हमने पहले ही बता दिया, पहले तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम मिनिमम का केस देख लो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग करंट का भी मैक्सिमम मिनिमम का केस आप देख सकते हो। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चंस जो हमने आपको कराए। सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे हीट से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर हम हीट से न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम सर्किट रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दो जिन्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल बिल्कुल भी समझ नहीं आते। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप हमारे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट्स और आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है हमारी डिफरेंट और ब्यूटीफुल सी सीरीज देखते रहो। थैंक यू।